हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है हाउ टू मेक डाइट फॉर फैट लॉस। अगर हम बात करें तो हमें कई सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एक्चुअल डाइट कैसे बनाते हैं वो दिखाइए। तो मैं आज आपको अपने खुद के फॉर्मेट के अंदर, जिसे मैं 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई हैव गिवन मोर देन 1000 रिजल्ट पर ईयर, मतलब 8000 रिजल्ट दिए हैं, उनका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ट्रेड सीक्रेट है, हमारी मोनोपोली है, लेकिन फिर भी आज आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा देखिएगा वीडियो एंड तक विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें हमारे फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एक लोगो है यहाँ पे। ओके, देन वी हैव कॉल्ड अ डाइट चार्ट, बिकॉज डाइट चार्ट है ये हमारा एक क्वाड है। आप यहाँ पे अपना कोई भी क्वाड कर सकते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपके कई सारे लेआउट्स होते हैं। ओके, इस लेआउट में से आप कोई भी लेआउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लेआउट्स है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोई प्रकार का वो दिख लीजिए कि भाई व्हाट यू आर एक्चुअली, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड यहाँ पे आपके लिंक रख सकते हो आप सोशल मीडिया की। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो हमारे ये प्लान का नाम है, उस प्लान का क्लाइंट का नाम है मिस्टर श्रेयांश। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते क्लाइंट का नाम मिस्टर श्रेयांश। ओके, देन यहाँ पे कोच का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन क्लाइंट है, उसे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास उनका बॉडी फैट डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उनका वेट वगैरह अवेलेबल है। तो ऑनलाइन एनालिसिस हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम उनकी वेट और हाइट को एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद उनके जो प्रीवियस डाइट है उनको हमें एक बार रेफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज ये उनका तीसरा डाइट होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो वेट है, ये डाइट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनका प्रीवियस डाइट है। ओके, अब देखिए उनका जो वेट है वो 73.9 kg है अभी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73.9 kg. I know that when he started his weight was 75 to 76 kg around, but his goal was not about weight loss. उनका सिर्फ फैट लॉस का ही टारगेट था, उनको वेट कम करना ही नहीं था, बिकॉज उनकी हाइट जो है दैट इज़ ऑल्सो 174 सेंटीमीटर्स। अब आपको पता है कि हाइट एंड वेट का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, तो कि भाई हाइट आइडियल बॉडी वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100। तो यहाँ पे अगर आप हाइट माइनस 100 करेंगे तो 74 इज हिज आइडियल वेट, जो ऑलरेडी इस पे है। प्लस ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फैट कैरिंग, ज़्यादा फैट नहीं है उनकी बॉडी के अंदर कि उनको ड्रास्टिक वेट लॉस का डाइट देना पड़े। इनके लिए प्रॉपर फैट लॉस का और मसल बिल्डिंग का डाइट ही सूटेबल रहेगा, जहाँ पे उनको मसल्स भी बिल्ड हो, उनकी फ्रेम बड़ी हो जाए और ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में फैट कम होने के साथ साथ वो एक अच्छी फिजिक अचीव कर सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट हिज गोल एंड हाउ यू स्टार्ट द डाइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि भाई हम मैक्रो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैक्रो कैलकुलेशन करते हैं, मतलब आपके कार्ब प्रोटीन फैट को सेट करना है। अब देखते हैं उनका जो टारगेट है उनका कार्ब प्रोटीन फैट के हिसाब से क्या है। ओके, उनके जो मैक्रोज वगैरह थे पहले थे 125 ग्राम, 120 ग्राम एंड 30 ग्राम। ओके, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मैं यहाँ पे बाजू में स्क्रीन पे भी रख दूँगा, जो आप ऑलरेडी चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे। बट नाउ उनका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो थोड़ा सा हमें कम करना है, तो आई विल मेक श्योर दैट गो इनटू एक्सट्रीम लो कार्ब, बिकॉज ऑलरेडी थर्ड डाइट है that goes to up to 75 ग्राम a day. Okay, that's a minimum carbohydrate. प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, विच इज़ 140 ग्राम। ओके, बिकॉज उनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसे 25 ग्राम 30 ग्राम जितना तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी उनकी बॉडी में मसल बिल्डिंग को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, इसीलिए प्रोटीन तो चाहिए भाई। 145 ग्राम उनका हम यहाँ पे सेट करते हैं, विच इज़ देयर प्रोटीन इंटेक। ओके, नेक्स्ट उनकी फ़ैट है, उनकी फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है, तो फैट यहाँ पे हम लिखते हैं 40 ग्राम। ओके, 10 ग्राम ने इम्प्रूव कर दी है। और वाटर इनटेक 3.5 लीटर इज़ इनफ। वाटर इनटेक का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ जाएगा, विच इज़ 35 ml इंटू पर kg बॉडी वेट। तो ऐसे वो वाटर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इनका जैसे वेट 75 kg है, इंटू अगर मैं करूँ 35, ओके, तो आपका मिल जाएगा 2625 ml, विच इज़ इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 2.6 लीटर्स। ओके, प्लस और माइनस 500। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 लीटर्स तक हम पानी दे सकते हैं, जो हमने सेट कर दिया। अब देखिए मैक्रो सेट करने की बारी आती है, तो 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्लस 145 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू, इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 449 रूल कार्ब्स एंड प्रोटीन पर ग्राम 4 किलो कैलोरी देते हैं। मतलब कार्ब एंड प्रोटीन का कैलकुलेशन में प्लस और मल्टीप्लिकेशन बाय 4। आप यहाँ पे बाजू में इक्वेशन वो देख सकते हैं। ओके,
नाउ यहाँ पे उनकी कैलोरी जो है वो आई है 880 किलो कैलोरी टोटल कार्ब एंड प्रोटीन से। अब देखते हैं फैट से कितनी आई है। तो फैट में 449 के अकॉर्डिंग 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। तो 40 इंटू 9 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 360 ग्राम। ओके, तो टोटल 360 किलो कैलोरी प्लस 880 किलो कैलोरीज, तीनों का हम प्लस करेंगे तो आएगी टोटल 1240 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे हमारे जो कैलोरी इंटेक है वो कैलोरी इंटेक आ जाएगी 1240, मतलब 1300 किलो कैलोरी के आसपास। तो ये हमारे हुए मैक्रो कैलकुलेशन। ओके, ये मैक्रो कैलकुलेशन का आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन एंड फैट इज़ लेस देन 30 ग्राम। जो मैं हर बार बोलता हूँ, कई वीडियोज़ में मैंने बोला है कि ये स्टैंडर्ड फैट लॉस के एक्सट्रीम मैक्रोस हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए वाटर इनटेक जो है वो भी मैंने इक्वेशन से निकाला है, जो इक्वेशन यहाँ पे अभी साइड पे आप देख सकते हैं 35 ml इंटू 1 किलो पर केजी बॉडी वेट। तो यहाँ पे निकल के आया है 2.6 लीटर्स प्लस और माइनस 500, मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके हम 3 लीटर्स कर सकते हैं। और ये तीनों का कैलकुलेशन 449 के रूल के अकॉर्डिंग अगेन कार्ब्स इज इक्वल टू 75 इंटू 4 प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू 145 इंटू 4 प्लस फैट इज इक्वल टू 40 इंटू 9। तो ये तीनों का आप एडिशन करते हैं, सम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी 1240 किलो कैलोरी निकल के आ जाएगी। तो दिस इज अ लो कार्ब डाइट, स्टैंडर्ड एंड हाई प्रोटीन डाइट। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हम इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है तो हम उसे हर मील में तो दे नहीं सकते, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो है वो हर मील में देंगे तो अगर 4 या 5 मील भी है हमारे पास तो 15-15 ग्राम या 10-10 ग्राम आएगा, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एनीथिंग। इसीलिए 75 ग्राम को हम 2 हिस्सों में कट कर देते हैं। 2 मील में हमें कार्बोहाइड्रेट देने हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है कौन से 2 मील होने चाहिए, विच इज़ 37.5 ग्राम पर मील। तो यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, फिर आप रिमूव कर दीजिए कि भाई 37.5 ग्राम। ओके, और वो आपको देना है 2 मील्स में डिवाइडेड। कितने मील्स में? 2 मील्स में डिवाइडेड देने हैं कार्बोहाइड्रेट को। ओके, तो दिस इज़ योर कैलकुलेशन। ये आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाला है, तो इस तरह से ज़रूर से कर लीजिए। अब देखिए अगर आप 5 मील देने वाले हैं, मैं यहाँ पे 5 मील देने वाला हूँ, विच इज़ आइडियल मील्स, नंबर ऑफ मील फ्रीक्वेंसी। तो 155 ग्राम को अगर 5 मील में डिवाइड करते हैं तो आता है 29 ग्राम, विच इज़ वेरी इक्वल, कि आराम से ये चीज़ कोई भी पर्सन ले पाएगा। तो 29 ग्राम पर मील। ओके, तो यहाँ पे मुझे 29 ग्राम तो आराम से मुझे देना ही है पर मील के अंदर, विच इज़ प्रोटीन पर मील। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे है 40 ग्राम। 40 ग्राम जो है फैट, वो भी आप हर मील में तो दे नहीं सकते, तो 2 मील में डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम। और यहाँ पे देने हमें 2 मील्स। ओके, यहाँ पे पर मील की जगह हम लिख देते हैं 5 मील्स, तो यूनिफाइड हमारा रहे सेगमेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं पर मील की जगह टोटल 5 मील्स। हम देखने वाले जैसे कि 37.5 ग्राम 2 मील्स के अंदर, 29 ग्राम 5 मील्स के अंदर और 20 ग्राम 2 मील्स के अंदर सेट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं विच इज़ ऑन डाइट सेगमेंट मील नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट पहले मील में देने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, बिकॉज बॉडी को सबसे पहले प्रोटीन चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली इसे रिमूव करते हैं जो अगले डाइट का सेगमेंट है, और यहाँ पे हम प्रोटीन देने की कोशिश करते हैं। अब वो दोनों भाई जो है वो अंडे खाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एग वाइट। ओके, बिकॉज एग वाइट से लेकर एग यॉक का रेशियो जो है वो फिक्स होता है 3:1। उससे ज़्यादा खाने से क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। प्लस 1 होल एग। तो ये क्या हो गया आपका, ये सेट हो गया आपका पहला मील। ओके, देन 3 एग वाइट और 1 होल एग में कितना मिलेगा, तो कि 12 से 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। ओके, तो 15 ग्राम प्रोटीन हो गया। हमें 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए ना 29 ग्राम पर मील के अंदर, तो यहाँ पे हमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ और के अंदर आप ऐड कर सकते हो 1 बाउल ऑफ मूंग दाल। ओके, मूंग दाल मीन्स स्प्राउट की तरह आप ले सकते हैं या बॉयल करके ले सकते हैं, बॉयल और स्प्राउट्स। ओके, 2 चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 चीज़ें पॉसिबल है तो उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी होने चाहिए थोड़े से। अब देखिए मूंग दाल है, स्प्राउट्स है, लेग्यूम्स है, इन सब की कैलोरी हम कार्बोहाइड्रेट में काउंट कम करते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है। वैसे इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन मिलता तो है और कंपेरेटिवली फाइबर बहुत मिल जाते हैं। ओके, तो साथ साथ में यहाँ पे मूंग दाल के साथ हम क्या लिखेंगे, तो कि भाई यहाँ पे लिखेंगे 1 कप ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स के अंदर क्या लिख सकते हो, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे हम टोमेटो दे सकते हैं। ओके, टोमेटो इज़ रियली गुड। मूंग दाल के ऊपर अच्छे से वो सेट हो जाएगा। एग सलाड बना सकते हैं। ओके, मैं आपको इसके बाद एक रेसिपी बताता हूँ कि भाई रेसिपी कौन सी 2-3 के साथ में हो सकती है। दैन टोमेटो के साथ हम डाल सकते हैं यहाँ पे कैप्सिकम।
दैट गोज़ वेल विथ एवरीथिंग, और वाटर से भरपूर होते हैं। उसके बाद व्हाट वी कैन पुट, ओके, इसके बाद वी कैन एक्चुअली पुट लेमन। लेमन आर बेसिकली गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए कि हाफ लेमन इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आप याद रखिए, क्लाइंट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और हाफ लेमन जो है वो ऐड करने के बाद व्हाट यू कैन ऐड इज़ यू नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ लाइक कोरिएंडर। कोरिएंडर आप जिसे कोथमरी भी बोलते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोरिएंडर। ओके, एंड देन लाइक दिस हमारा जो सेगमेंट है वो हुआ फिनिश। अब देखिए यहाँ पे हम रेसिपी का नाम दे देते हैं। रेसिपी का नाम देना ज़रूरी है ना, वरना क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई रेसिपी का कोई नाम ही नहीं है, बनाए कैसे, अलग अलग खाना है, साथ में खाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग स्प्राउट सलाद। दिस इज़ माई टेक्निक कि भाई आप पहले इंग्रेडिएंट डिसाइड कर दीजिए, फिर क्या बनाना है उसके साथ वो आप अपने हिसाब से इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑमलेट या भुर्जी भी बना सकता हूँ, अलग से खा सकता हूँ, और स्प्राउट को भी अलग से खा सकता हूँ, जिसकी जैसी मर्जी। यहाँ पे एग स्प्राउट सलाद जो है वो बहुत अच्छा सूट होता है, बिकॉज ये सारी चीज़ अगर मिक्स कर दोगे एज अ स्प्राउट, एज अ मील, इट विल टेस्ट गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ से 15 ग्राम प्रोटीन मिला, यहाँ से 15 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 30 ग्राम प्रोटीन मिला। वेजिटेबल से हमें फाइबर मिल गया, अच्छे से विटामिन सी के सोर्स मिल गए, और मॉर्निंग में इससे बेटर क्या हो सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया मॉर्निंग में। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग, उनका टाइमिंग जो है वो थोड़ा अर्ली है, ही इट्स अराउंड, आप समझ लीजिए 7 to 8 AM। ओके, तो यहाँ पे टाइमिंग भी कस्टमाइज़ करना ज़रूरी है, वरना क्लाइंट को फील होता है कि भाई मेरे टाइमिंग की रिस्पेक्ट नहीं की। और यहाँ पे पिछले मील से देख लेते कि वो प्री पोस्ट वर्कआउट लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये प्री पोस्ट वर्कआउट का मील है, मतलब उनको वर्कआउट जो है वो मॉर्निंग में करने की आदत है। तो यहाँ पे एक स्लाइड चेंज हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एड 2 मील्स टुगेदर, जैसे मील नंबर 1 और 2 यहाँ पे साथ में ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्री वर्कआउट हमने ऐड कर दिया, तो ये मील नंबर 1 हमारा हो गया। मैं यहाँ पे आपकी सहानी के लिए 1 लिख देता हूँ। ओके, प्री वर्कआउट 1, तो यहाँ पे पहला मील डन। नाउ इसके साथ साथ हम ऐड करते हैं दूसरा मील। ओके, मील नंबर 2। मील नंबर 2 जो है वो होने वाला है पोस्ट वर्कआउट। एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं हम। ओके, और एक स्लाइड आगे बढ़ के यहाँ पे मील नंबर 2 पे आया है। मील नंबर 2 होगा एग्जैक्टली आफ्टर वर्कआउट। तो आफ्टर वर्कआउट मतलब 9 AM को वो हो सकता है। ओके, उससे लेट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होगा 9 AM। अब देखिए पोस्ट वर्कआउट मील जो है उसकी जगह पे, यहाँ पे हमें लंच की जगह पे लिखना पड़ेगा वी नीड टू ऐड इज पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील। डोंट वरी अबाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कैन बी चेंज लेटर। जैसे यहाँ पे हम है, यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं आराम से। यस, दैट्स इट, दिस इज पोस्ट वर्कआउट मील। ओके, इसको थोड़ा सा साथ में ले आते हैं। लॉट्स ऑफ ट्रेनर्स, डाइटिशियन एक्चुअली डोंट कंसिडर दैट फॉर्मेटिंग ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल। वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए डाइट, वरना कोई मज़ा नहीं आएगा सामने वाले को देखने में भी। सर रोज़ 15 दिन या 10 दिन तक रोज़ देखना होता है आपका डाइट, इट शुड लुक गुड ऑल्सो ना। तो दिस इज़ बेसिकली अ पोस्ट वर्कआउट मील। यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट मील में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम ये सारी चीज़ों को हम डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना पहला मील। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट में सबसे पहले क्या चाहिए, तो कि प्रोटीन चाहिए। बोथ गाइस आर यंग एंड वेरी एडेप्टेबल टू सप्लीमेंट्स, तो वो प्रोटीन ले सकते हैं यहाँ पे। तो वी कैन ऐड प्रोटीन ओवर हियर। एंड पोस्ट वर्कआउट मील में दूसरा क्या चाहिए, तो कि दूसरा चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ध्यान रखिए प्रोटीन जो है वो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटीन किस में ले, दूध में ले या पानी में ले, और पानी में तो कितने पानी में ले, तो 200 ml वाटर में ही लेना चाहिए। बिकॉज प्रोटीन का पर्पज़ क्या होता है कि पर्पज़ इज़ कि आपकी बॉडी में तुरंत सिंथेसाइज हो जाए प्रोटीन, और तो तभी तुरंत हो पाता है जब उसके अंदर ग्लूकोज ऐड ना हो। ग्लूकोज मतलब मिल्क में से मिलने वाला लैक्टोज ऐड ना हो। तो यहाँ पे 200 ml वाटर। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट विच इज़ वंस को प्रोटीन के बाद हम ऐड कर सकते हैं आफ्टर समथिंग 30 मिनट, बिकॉज वो घर पे पहुंचने में उनको उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आफ्टर 30 मिनट हम उनको एक पोस्ट वर्कआउट मील दे सकते हैं। दैट्स अ बेस्ट मील विच एनीवन कैन हैव, बिकॉज तभी आपको एनर्जी चाहिए। तो फॉर दैट टाइम वी कैन गिव 40 ग्राम ऑफ ओट्स, बिकॉज उन्हें पूरा दिन काम करना है और ऑफिस जाने का समय होगा उनके बाद, तो दे नीड सम एनर्जी। आफ्टर दैट वी कैन हैव 4 to 5 रेजिन्स इन टू इट। ओके, रेजिन्स विल गिव दैम अ गुड अमाउंट ऑफ शुगर लेवल्स, उनका थोड़ा बॉडी में शुगर बढ़ाएगी। और प्लस उनके साथ हम क्या दे सकते हैं, तो कि प्लस उनके साथ हम दे सकते हैं कि भाई बोल सकते हैं कि भाई मिल्क में बनाइए, पानी में बनाइए। तो यहाँ पे रेजिन्स वगैरह है, इसलिए 200 ml मिल्क विल बी अ सफिशिएंट ऑप्शन।
ओके। तो यहाँ पे हो गया 200 ml मिल्क। अब देखिए यहाँ पे उनके जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पहली बार का इस्तेमाल हो चुका है। ऑलमोस्ट हमें कितना चाहिए था, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 17 से 20 ग्राम पर मील के अंदर, 2 मील थे ऐसे, 40 ग्राम ओट्स में से ऑलमोस्ट मिल जाएंगे उतने, तो 20 ग्राम जितने। तो देखिए यहाँ पे उनका फुलफिल हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पहला रेशियो। और प्रोटीन तो ऊपर स्कूप की हो ही गई थी, बिकॉज वहाँ पे एक स्कूप में से आपको पता है 25 to 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब 2 मील यहाँ पे डन हुए। ओके, यहाँ तक हम पहुँचे हैं 2 मील डन करके। अब देखिए जब भी मील डन करें तो यहाँ पे कट करते जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 मील, अब यहाँ पे 1 मील बचा है और 1 मील 37.5 ग्राम का होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए कि भाई यहाँ पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन यहाँ पे 1-2 बार इस्तेमाल हो चुका है, मतलब 3 मील्स हमारे बचे हैं 29 ग्राम के। फैट अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं की है। दैट्स इट, हमारा 2 मील यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं मील नंबर 3 पे। मील नंबर 3 पे हमारे पास देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल कम है, 1 ही मील में बचा है, तो यहाँ पे हम उसे वेस्ट नहीं कर देंगे। यहाँ पे प्रोटीन हमारा बचा है 3 मील में और फैट बची है 2 मील, मतलब प्रोटीन और फैट को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। नाउ मील नंबर 2 पोस्ट वर्कआउट मिलता है, ये लंच होने वाला है, बिकॉज 9-10 बजे के बाद डायरेक्टली बंदा लंच ही करता है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं इट्स लंच मील। ओके, अब देखिए उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग हम सेट किया और यहाँ पे हमने 1 से 2 बजे का उनका लंच स्टैंडर्ड टाइम है। वही टाइम पे आपके क्लाइंट का जो हो उस हिसाब से आप रख सकते हो लंच। कई बार 12 बजे भी हो सकता है, कोई क्लाइंट 10:30-11 बजे भी कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन एंड फैट के लिए मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शन ऐड करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ 100 ग्राम पनीर, जिसमें से कैल्शियम और प्रोटीन मिल जाएगा। 21 ग्राम पनीर 21 ग्राम प्रोटीन मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, एंड कैल्शियम भी अच्छा मिल जाएगा विच इज़ अबंडेंट मिनरल इन योर बॉडी। उसके बाद 1 बाउल ऑफ उनको यहाँ पे हम स्पिनिच ऐड कर देते हैं। स्पिनिच जो है दैट इज़ बेसिकली पालक जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, तो बाकी का 7-8 ग्राम जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। और पालक पनीर की सब्जी बहुत टेस्ट में अच्छी भी लगती है, तो पालक के साथ पेस्टो पनीर की कोई रेसिपी बना सकते हैं। साथ में उनको 1 कप ब्रोकली भी दे सकते हैं, बिकॉज ब्रोकली वगैरह जो है, जैसे ब्रोकली, बेल पेपर, जो कलरफुल बेल पेपर आता है वो बेल पेपर दे सकते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प इन टू एनहांस द टेस्ट। 1 टेबलस्पून ऑयल में शैलो फ्राई करके। ओके, और साथ में आप उन्हें दे सकते हैं कैबेज। ओके, वो भी अच्छी जाती है, क्यूकम्बर भी अच्छे जाते हैं इनके साथ। तो ये एक स्टैंडर्ड मील बॉक्स है जो बाहर से भी वो परचेज़ कर सकता है, डाइट मील वगैरह के सेंटर से, और अपने घर से बना सकता है, और इजी टू कुक मील है। साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल, बिकॉज इन सभी को फ्राई करने के लिए 1 या 2 चम्मच ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे उनका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उनका प्रोटीन भी आ गया और उनके जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे उनके आ जाए, फैट भी आ गई, माय बैड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी है। देखिए अब यहाँ पे सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे 2 मील कर देंगे, बिकॉज प्रोटीन हमारा बस 2 बार बचा है, और यहाँ पे 1 बार कर देंगे बिकॉज अब हमारा 1 ही बार बचा है फैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेट हो गया मील नंबर 3 विच इज़ लंच। अब देखिए मील नंबर 3 इज़ लंच, तो मील नंबर 4 जो है दैट विल बी हम आवर इवनिंग स्नैक, मतलब इवनिंग शाम को उन्हें क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग में पहले हम लिख देते हैं इवनिंग स्नैक। ओके, और यहाँ नेक्स्ट हमारा जो मील है दैट विल बी अराउंड 5 to 6 PM। जैसे मैंने कहा वो पर्सन फ्री होके ऑफिस के बाद ले सकता है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो ऊपर वी ओनली हैव मैक्रोस के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब हमारा डिनर है, डिनर में कार्बोहाइड्रेट ना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे अगर ना दे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर लेते हैं और प्रोटीन जो है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं 1 बार। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मील रहेगा दैट शुड बी समथिंग लाइक, पहले इसे डिलीट मार देते हैं तो हमारा जो है वो जगह हो जाए हमारे नए मील के लिए, बराबर। ये शाम का समय यहाँ पे हमने इसे कर दिया सिलेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले 2 ऑप्शन दे सकते हैं, या तो आप अंडे वाला ऑप्शन दे सकते हैं फिर से उन्हें। ओके, तो यहाँ पे पहले 3 एग वाइट प्लस 1 होल एग। ओके, साथ में 14 पीनट्स एंड 1 कप ग्रीन टी। यहाँ पे उनका जो इंटेक है प्रोटीन का वो आ जाएगा 15 से 20 ग्राम, और इसमें 7 से 8 ग्राम मतलब 25-26 ग्राम का करीबन आएगा। और इफ़ यू वांट यू कैन थ्रो इट 1 मोर एग, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 अंडे कर दिए बिकॉज उसको चाहिए प्रोटीन, तो यहाँ पे 30 ग्राम का इंटेक पूरा हो जाएगा। ओके, अब इसका एक ऑप्शन दे देते हैं। ओके, option should be like 1 scoop of whey protein, because whey protein also gives 25-30 ग्राम of protein. ओके, और साथ में हम दे सकते हैं 7 to 8 आलमंड्स। ओके,
दैट विल गिव द प्रोटीन्स एज वेल 7 to 8 ग्राम। फैट मिलेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगी, तो इश्यू नहीं होगा। अब देखिए प्रोटीन का तो हमने सेट कर दिया, बट वी नीड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 30-40 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाकी का रिमेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, विच इज़ यहाँ पे या तो आप एग के साथ क्या अच्छा जाएगा, तो म्यूसली बहुत अच्छी जाएगी। म्यूसली मीन सीरियल के ऑप्शन आप दे सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 50 ग्राम म्यूसली दे दी, विच इज़ रफली अराउंड आप समझ लीजिए 25 ग्राम जितना आप इसमें से कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। म्यूसली दे दी, और ये जो म्यूसली है उसके साथ साथ आपने उनको ये ग्रीन टी वाला ऑप्शन और एग वाला ऑप्शन सेट कर दिया। तो यहाँ पे उनके कार्बोहाइड्रेट सेट हो जाएंगे। या तो फिर आपने यहाँ पे जो 1 स्कूप वे प्रोटीन है इसको आपने 1 बनाना के साथ जोड़ दिया, केला, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और आलमंड में से जो मिलेंगे कार्ब्स वो भी काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे भी जो पीनट्स से और म्यूसली से मिलेंगे उनको कार्ब्स को काउंट करेंगे, तो हो जाएंगे 30-35 ग्राम जितने कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट पूरे हो गए, प्रोटीन पूरा हो गया, एंड हमारा जो एक आइडियल टाइम था उसके अकॉर्डिंग आइडियल मील भी सेट हो गया। लाइट मील है, कुछ एनर्जी देने के लिए। ऐसा भी मील नहीं कि भाई रात को उसे भूख ना लगे, और इतना लाइट भी नहीं कि उसे भूख लग जाए बहुत जल्दी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, लंच में उनके कार्बोहाइड्रेट हो गए अब 0, मतलब यहाँ पे हम नलीफाई कर देंगे इस चीज़ को, बिकॉज ये पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं हमारे। ओके, इसको हमें इस्तेमाल करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए ये जो प्रोटीन है उसमें से हमने क्या कर दिया, तो कि हमने यहाँ पे 1 मील कर दिया, बिकॉज यहाँ पे भी अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोटीन पूरा हो चुका है उनका, और एक ही मील में रहे उतना प्रोटीन बाकी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने सिंगल कर दिया। फैट उनकी अभी भी रहेगी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उनके अभी तक नील हुए हैं। तब हम मील नंबर 5 की और मील नंबर 5 में आप सबको पता है हमारे पास सिर्फ प्रोटीन और फैट बचा है। ओके, मैंने यहाँ पे लंच कॉपी किया है, बिकॉज लंच जो है उसकी स्लाइड और इसकी डिनर की स्लाइड काफ़ी सिमिलर होने वाली है, इसीलिए आप यहाँ पे डिनर राइट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। एंड टाइमिंग जो है डिनर का वो 6 बजे खाया था, 5-6 बजे, तो यहाँ पे 8 से 9 बजे वुड बी अ सफिशिएंट टाइम रात का डिनर जो है वो। अब यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंदर या तो आप अगर वो सामने वाले पर्सन जो है वो पनीर खाना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो पनीर दीजिए, वरना सोया चंक दे सकते हैं, सोया चंक की सब्ज़ी, विच इज़ अ वेरी आइडियल सब्जी इफ़ समवन वांट्स टू गेन अ प्रोटीन इनटेक। तो यहाँ पे सोया चंक हमने ऐड कर दिए, विच इज़ 100 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम जितना प्रोटीन उसमें से मिल जाएगा, एंड कंप्लीट प्रोटीन जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। स्पिनच उसके साथ नहीं जाएगी, उसके साथ जो है आप 1 कप टमाटो ऑनियन ग्रेवी डाल सकते हैं, बिकॉज उसकी ग्रेवी के अंदर वो बहुत अच्छा बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कप टमाटो ऑनियन की ग्रेवी ऐड करते हैं। आज अगर ये साथ दे पीसी तो कर पाएंगे, वरना आई डोंट थिंक कर पाएंगे। चलो भाई, टमाटो अनियन ग्रेवी। ओके, इसके बाद क्या करना है, तो कि इसके बाद हमारा जो ये सेगमेंट है उस सेगमेंट में आप थोड़ा ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोया चंक वाली के साथ सलाद अच्छे जाएंगे, तो यहाँ पे सलाद ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कैरेट ऐड किए, जैसे कि यहाँ पे हमने बीटरूट ऐड किए। ओके, सारी चीज़ें अच्छी होती है आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, आयरन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपने अगर आपको लेटस ऐड करना है तो लेटस ऐड किया। ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐड करने हैं कोई और सब्जियाँ, तो और सब्जियाँ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे हमने ऐड किया और नीचे रखा 1 टेबलस्पून ऑयल फैट के लिए, और ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी ऑयल चाहिए ना उसके लिए। तो दैट वाज इट। प्रोटीन आ गया उनका 20-25 ग्राम यहाँ से, और सलाद में से 5-10 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम 30 ग्राम का पूरा हो गया। और समझ लीजिए टमाटो ऑनियंस और उससे आपको जो है उसमें ऑयल में फ्राई किया, तो वहाँ से उनको फैट भी मिल जाएगी जो चाहिए उनके सफिशिएंट अमाउंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बटर में भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा कम है, तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा अगर, बिकॉज़ यहाँ पे फ़ैट मुझे थोड़ी कम लग रही है, बिकॉज़ अल्टीमेटली उन्हें कितनी, तो 20 ग्राम फैट देनी है, तो यहाँ पे ऊपर से आप समझ लीजिए 1/4 स्लाइस, सेकंड हो गई, 1/4 स्लाइस आप चीज़ भी डाल सकते हैं, बिकॉज चीज़ भी प्रोटीन का और फैट का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा ऊपर से आप ग्रिल करके डालेंगे तो। ओके, सामने वाले को टेस्ट में भी अच्छा लगना चाहिए।
दैट्स इट, यहाँ पे हमने ये चीज़ रिमूव कर दी और ये हमारा बन गया इवनिंग का डिनर का सेगमेंट। ओके, दैट वाज इट। अब यहाँ पे जो हमारे मैक्रोज है वो हम लास्ट में फिर से हम डन कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैक्रोज थे हमारे, तो ये 1 मील में बाकी था। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोटीन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, दैट्स इट। एंड यहाँ पे फैट को भी हम क्या करेंगे, फैट को भी रिमूव कर देंगे, बिकॉज यहाँ से भी हमारा सेगमेंट जो है वो कंप्लीट होता है, फैट का सेगमेंट भी। तो अब हमारे मैक्रोज 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 140 ग्राम आपके हो गए प्रोटीन और 20 ग्राम आपके हो गए फैट, ये कंप्लीट हुआ है। और हमने हर एक मील को इस तरह से डिवाइड किया है कि जो मील सामने वाले को दिखे भी। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में जो हमने ऐसी आइटम दी है जो ब्रेकफास्ट में ही होती है, आप यहाँ पे प्री वर्कआउट में देख सकते हैं, बराबर। पोस्ट वर्कआउट के अंदर हमने ऐसी आइटम दी है जो पोस्ट वर्कआउट में ही होती है। प्री वर्कआउट में वैसे आइडियली आप कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, बट हमारा जो लो कार्ब डाइट है इसके लिए हम अभी यहाँ पे नहीं दे रहे। थोड़े कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मूंग दाल से मिलेंगे, दैट्स इट। उसके बाद जो है लंच के अंदर हमने लंच वाली ही आइटम दी है जो लंच में सूटेबल होती है। इवनिंग में हमने स्नैक्स ही दिए है जो इवनिंग के अंदर सूटेबल होते हैं। और डिनर के अंदर हमने डिनर की आइटम्स दी है। मतलब अगर डाइट ऐसा होना चाहिए जो वेजिटेरियन पर्सन जो है वो आराम से फॉलो कर पाए, और इसमें से उनके सारे मैक्रोज भी फुलफिल हो गए। यहाँ पे जो है उनको आप आउटसाइड के ऑप्शन दे सकते हैं। अगर कोई बाहर जाना है तो यहाँ पे चिकन बाउल की जगह पनीर बाउल कर देंगे, बिकॉज ये जो डाइट है वो हम चेंज कर रहे हैं किसी और की डाइट से, आपके फॉर्मेट से, इसीलिए। तो यहाँ पे पनीर बाउल है, डिलक्स सलाद है, चिकन की जगह पे यहाँ पे आप नॉर्मल वेज कूल रैप दे सकते हैं, वेज कूल रैप। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से बुलेट ऐड कर दिया फिर से, और यहाँ पे कूल की जगह साथ में ऐड कर दिया वेजिटेबल कूल रैप। ओके, बरीटो बाउल आप दे सकते हैं, सैंडविच दे सकते हैं, रोस्ट, दैट्स इट। अगर कोई बाहर जाता है, जैसे इसके अलावा और कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पीपल ट्राई टू टेक पनीर टिक्का ऑल्सो, वो भी बहुत मिलता है इंडियन मार्केट में। ओके, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा वो लस्सी, अगर कहीं पे गए तो लस्सी ले सकते हैं। कहीं पे फ्रूट डिश अगर मिले तो वो फ्रूट डिश ले सकते हैं। हेल्दियर ऑप्शन है। ईटिंग लेस हेल्दी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दिस डेज रादर देन जस्ट बीइंग स्ट्रिक्ट ऑन डाइट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फैट। तो उनको एंजॉय भी करना चाहिए। तो वे प्रोटीन है, उनकी ब्रांड आप दे सकते हैं। आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोई ब्रांड की रेकमेंड नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दे सकते हैं जो मैं यहाँ पे रखता हूँ कि कितना सोना है, पानी कितना मिनिमम होना चाहिए, वेजिटेबल के ऑप्शन वगैरह, तो मैं ये रखने की प्रेफर करता हूँ। और अगर कोई डाउट लगे तो आपका नंबर वगैरह दे सकते हैं। ओके, दैट वाज इट। तो ये हमारा रहा डाइट, मेरा डाइट बन गया और क्लाइंट के लिए और आपके लिए एक डेमो हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो। थोड़ा बड़ा वीडियो है, बट इसे डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी था, मेरे पॉइंट्स रखने भी ज़रूरी थे। आई होप कि आपको पता चला होगा और अपने क्लाइंट के डाइट बना पाएंगे। बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखिए आपको अगला डाइट किसके ऊपर चाहिए।